Hi everyone, welcome back to this channel Mantra. Today I am going to show you how to make economics lesson plan in B.Ed final year. आज हम देखने वाले हैं कि हम कैसे बनाएंगे अर्थशास्त्र पाठ्य योजना और आज का हमारा टॉपिक होगा विविध ऊर्जा खनिज। इसके पहले मैंने आपको खनिज संपदा, खनिज उत्पादक राज्य, प्रमुख खनिज 3 लेसन प्लान प्रोवाइड किए हुए हैं। मेरा 4th लेसन प्लान है खनिज पर, जो कि है विविध ऊर्जा खनिज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास, आपका जो भी क्लास होगा, देन आप लिखेंगे यहाँ पर लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा, फिर आप क्लास का पीरियड लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे विषय, आपका जो विषय होगा मीन्स अर्थशास्त्र आप लिखेंगे। फिर आपका स्कूल, स्कूल में आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका डेट या दिनांक, आपकी टीचिंग जो स्टेट को होगी आप डेट लिखेंगे। देन है आपका अवधि या ड्यूरेशन, आपकी जितने मिनट की क्लास होगी आप यहाँ पर क्लास लिखेंगे। मिनट लिखेंगे मीन्स 35 से 40 मिनट। अब है आपका प्रकरण और आज का टॉपिक है विविध ऊर्जा खनिज। नेक्स्ट है आपका सामान्य उद्देश्य में जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या होता है? आपके इकोनॉमिक्स लेसन प्लान पढ़ाने से मीन्स जो आपका विषय है अर्थशास्त्र, ये पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो देखिए आपके इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। छात्रों का अर्थशास्त्र विषय में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को अर्थशास्त्र की उपयोगिता बताना, छात्रों को अर्थशास्त्र को समझाना, छात्रों को अर्थशास्त्र का महत्व बताना, छात्रों की अर्थशास्त्र का दैनिक जीवन में प्रयोग बताना। ठीक है। अब है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या आपका? छात्र ऊर्जा खनिज को परिभाषित कर सकेंगे। इसका मतलब क्या होता है? आपका जो टॉपिक है आज का विविध ऊर्जा खनिज, तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों को किन किस चीज़ के प्रति जानकारी उत्पन्न कराएंगे मीन्स जानकारी देंगे, और किस किस चीज़ के प्रति रुचि उत्पन्न कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं विशिष्ट उद्देश्य में। तो देखिए आपके इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। छात्र ऊर्जा खनिज को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र ऊर्जा खनिज को वर्गीकृत कर सकेंगे, छात्र ऊर्जा खनिज का महत्व बता सकेंगे, छात्र ऊर्जा खनिज की उपयोगिता बता सकेंगे। नेक्स्ट है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ पर क्या होता है? आपकी टीचिंग के टाइम जो जो चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं टीचिंग में, जैसे चौक, चार्ट, टेस्टर, लपेट, श्यामपट्ट आदि, ये सारी चीज़ें आपकी टीचिंग मटेरियल ऐड में हो जाएंगी। इसके बाद आपका आता है पूर्व ज्ञान या प्रीवियस नॉलेज। ये क्या होता है? आप जब भी बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ बेस जानते होंगे बच्चे। तो यही है आपका। तो देखिए छात्र ऊर्जा खनिज की सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आप यहाँ पर बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। अब है आपका इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना। ये क्या होता है? आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ सरल क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, जो बच्चों के वास्तविक ज्ञान से संबंधित हो, आप ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके कुछ कॉलम्स हैं। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड आपका यहाँ पर होगा प्रश्नोत्तर विधि मीन्स क्वेश्चन आंसर मेथड। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों घर में अंधेरा होता है तो क्या करते हैं? तो बच्चे क्या कहेंगे? बल्ब जलाते हैं, या फिर जो भी बच्चों का आंसर आएगा। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, बल्ब किससे जलता है? तो बच्चे कहेंगे बल्ब बिजली से जलता है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि बिजली किससे बनती है? तो बच्चे कहेंगे बिजली कोयले से बनती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कोयले के अलावा और किससे किससे बिजली बनाई जा सकती है? तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हो रहा था। अब आप क्या करेंगे? उद्देश्य कथन देंगे, बच्चों आज हम विभिन्न ऊर्जा खनिजों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखिए आपका आता है प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। यहाँ पर क्या है? आप बच्चों को कितने पार्ट्स में अपने इस टॉपिक को डिवाइड करके बच्चों को क्या करते हैं? पढ़ाते हैं इस टॉपिक को। इसके बाद है आपका प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, किस तरीके से आप बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। और देखिए आगे है आपका स्टूडेंट एक्टिविटीज़, क्या बच्चे यहाँ पर क्या एक्टिविटी करते हैं। फिर है आपका शिक्षण विधि मीन्स आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो कौन से मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे प्रश्नोत्तर विधि का या व्याख्यान विधि का या प्रदर्शन विधि का। इस तरीके से आप देखेंगे कौन कौन सी विधियों का प्रयोग हो रहा है मीन्स कौन कौन सी टीचिंग मेथड का प्रयोग हो रहा है। अब है आपका मूल्यांकन। जब भी आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप बच्चों का मूल्यांकन करके देखेंगे कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। अब है आपका श्यामपट्ट कार्य मीन्स जो भी आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे अपने एक्सप्लेनेशन के, वो सारे आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए सबसे पहला आपका टीचिंग पॉइंट है
ऊर्जा खनिजों का महत्व या उपयोग। ठीक, ऊर्जा खनिजों का महत्व या उपयोग। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे यूरेनियम का उपयोग बताइए, तो बच्चे आंसर करेंगे या फिर नहीं करेंगे, बच्चों पे डिपेंड करता है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कोयला किस किस काम आता है, तो यहाँ पर बच्चे आंसर करेंगे। अब आप क्या करेंगे, व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए यहाँ पर स्पष्टीकरण देंगे। तो देखिए बच्चों, जिस प्रकार से धात्विक खनिज का प्रयोग उपकरणों, मशीनों आदि में किया जाता है, उसी प्रकार ऊर्जा खनिज का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। ऊर्जा खनिजों की उपलब्धता बहुत कम होती है, किंतु उनका उपयोग बहुत होता है। ऊर्जा खनिजों में सबसे महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम होता है। यह विश्व का सबसे महंगा पदार्थ होता है। यह विस्फोटक व विद्युत उत्पादन में प्रयोग होता है। थोरियम भी विद्युत उत्पादन महत्वपूर्ण हो सकता है, किंतु इससे ऊर्जा का कोई तरीका नहीं खोजा गया है। ठीक है, अब है आपका बोध प्रश्न। अब आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों को समझ में आया आपका इतना एक्सप्लेनेशन की नहीं। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सबसे महंगा खनिज क्या है, ऊर्जा खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो बच्चे ये आंसर करेंगे। अब है आपका दूसरा टीचिंग पॉइंट, कोयले का महत्व या प्रकार। ठीक है, महत्व व प्रकार के बारे में बताएंगे। तो आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कोयला किस काम आता है, कोयला के कितने प्रकार होते हैं। अब आप स्पष्टीकरण विधि के द्वारा क्या करेंगे, मीन्स व्याख्यान विधि के द्वारा स्पष्टीकरण देंगे। बच्चों, हमने आपको बताया है कि शक्ति के साधनों में यूरेनियम, कोयला, पेट्रोलियम, थोरियम आदि शामिल हैं। इसमें सबसे प्रमुख खनिज कोयला माना जाता है। यह ताप विद्युत घरों में ऊष्मा आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी क्षमता के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। तो इसके भाग क्या क्या है देख लीजिए, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। ठीक, सर्वाधिक क्षमता वाला कोयला एंथ्रेसाइट होता है, फिर क्रमशः निम्न क्षमता के होते हैं। अब है आपका बोध प्रश्न। आपने अभी तक इतना क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप मूल्यांकन करेंगे बच्चों का दोबारा से, और मूल्यांकन में आप बोध प्रश्न करेंगे। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऊर्जा क्या खनिज क्या है, कोयला कितने प्रकार का होता है, सबसे अच्छा कोयला कौन सा है। ठीक, अब है आपका श्यामपठ सारांश। मीन्स आप जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे राइट साइड में। ये आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है। आप इसमें खनिजों के बारे में बताएंगे और कोयले के प्रकार के बारे में बताएंगे। तो ये हो गया है। अब आप क्या करेंगे, देखिए श्यामपठ सारांश के द्वारा आप बच्चों को बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड वर्क को। और देखिए उसके बाद आपका पॉइंट है निरीक्षण कार्य। मीन्स आप क्लास में राउंड लगा के देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं या नहीं। ठीक, अब है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। आप बच्चों से कुछ पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछते हैं। मीन्स अभी तक आपने जितना भी पढ़ाया है उसमें आप कहीं से भी और क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, प्रमुख शक्ति के साधन क्या हैं, कोयला किस प्रकार उपयोगी है, कोयले के विभिन्न प्रकार बताइए, सबसे अधिक व सबसे कम शुद्ध कोयले का नाम बताइए। तो ये हो गया आपका यहाँ तक। अब है आपका लास्ट में गृह कार्य, मीन्स होमवर्क। आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे। शक्ति के साधन का महत्व बताइए, प्रमुख शक्ति का साधन क्या है, कोयला व पेट्रोलियम की क्या उपयोगिता है। आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा भारत उद्योग धंधे। और आई थिंक मैंने इस पे आपको लेसन प्लान प्रोवाइड किया हुआ है, मैं चेक कर लूँगी। और नेक्स्ट डे आपका नया लेसन प्लान आएगा। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।